एडजेक्टिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एडजेक्टिव? हु विल डिफाइन एडजेक्टिव? Yes. The word which qualifies noun or pronoun is called adjective. A-D-J-E-C-T-I-V-E. How will pronounce it? Adjective. Adjective. D is silent. क्या है जी boys? Boys no problem. What is this? It's adjective. And adjective are the items. Items भी कह सकते हैं, words भी कह सकते हैं. Which qualify noun or pronoun. Okay. Let's see some examples. Good girl. Now girl is noun. Good. Adjective. Okay. Intelligent boy. Boy noun, intelligent. Adjective. Beautiful girl. Beautiful. Adjective. Soft flower. Yes. Tasty food. Now you got the point? Yes, sir. These are adjectives. Adjectives tell about good features and bad features, both of a noun or pronoun. Yeah. अच्छा अब देखते हैं बाटा शूज. 10 rupees. All of you please, all of you. 10 rupees. 10 adjective. Rupees noun. Red dupatta. Yes. Black shawl. Yes. क्या हो सकता है? नाउन होगा कि अकेला है? क्लियर? बाटा. बस अगर आप बाटा कहेंगे, इसे अकेला बोलेंगे तो ये नाउन होगा. अगर ये नाउन के साथ दूसरे नाउन के साथ मिल के आएगा तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा. Am I clear? Yes, sir. Stylo shoes. है ना? वैसे स्टाइलो तो चलती. Okay. These are adjectives. अब हम जरा देखते हैं कि ये adjectives की क्या क्या किस्में होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं. चलें. Initially we see two types of adjective and then we will come to the other ones. Initially there are two types of adjectives. Number one, attributive use of adjective. Number two, predicative use of adjective. Attributive use of adjective. Number two, predicative use of adjective. Okay, you got the point? Yes, sir. Attributive use of adjective is what? When when adjective comes before noun. When adjective comes before noun, it is called attributive. It is called attributive use of adjective. Okay. For example. Yes, you please give some example. Good girl. She is a good girl. She is a good girl. I am a pretty girl. क्या दिए एग्जाम्पल? I am a pretty girl. Pretty girl. Yes, whiteboard. Really? Weeping girl.
रोनी शक्ल, ना पता चले रोती है ना पता चले हंसती है, की आवाज आती रहती है। दोनों तरह से एक ही आवाज। फ्लाइंग बर्ड्स, अब ये तो वो है ना जी, एडजेक्टिव भी दो तरह के होते हैं ना। एक वो जिसे हम जबरदस्ती एडजेक्टिव बनाते हैं, वर्ब को आईएनजी लगाते हैं, वो पार्टिसिपल होते हैं। एक जो बने बनाए एडजेक्टिव है, जेन्युइन एडजेक्टिव्स। जेन्युइन एडजेक्टिव्स, जेन्युइन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये जो गुड, ब्यूटीफुल, अभी फरमा रहे थे प्रीटी, पता नहीं किसके बारे में, प्रीटी, रेड वाइट, क्लियर। अच्छा, अब एट्रिब्यूटिव तो ये हुआ। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव? जब एडजेक्टिव बाद में, यस, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद, मसलन को दे मिसाल, दिस चेयर इज, यहाँ पे माइंड तो माइंड को यहाँ प्रोनाउन होगा ना, नहीं, हाँ, दिस बोर्ड इज वाइट, द बोर्ड इज वाइट, यू द गर्ल इज pretty, बैग हैवी। आप ठीक कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अरे पूछिए जरा, those shoes are, yes, yes, her voice is melodious, her voice is melodious, बिल्कुल। वॉइस पहले आ गया नाउन और एडजेक्टिव बाद में आया, तो ये सारे क्या है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। गुड गर्ल, शी इज गुड गर्ल, द गर्ल इज गुड, शी इज गुड गर्ल, द गर्ल इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, द बॉय इज इंटेलिजेंट। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एट्रिब्यूटिव यूज, देखिए बहुत सारे तो ऐसे हैं, 80%, 90% तो ऐसे हैं जो आप चाहे तो प्रेडिकेटिव उनका इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप उनका एट्रिब्यूटिव, but there are some adjectives which can only be used at predicatively, उनका आप एट्रिब्यूटिव यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज ही होगा उनका। क्लियर? मसलन आप बताइए कौन से, कोई भी सवाल। मसलन alone, alone, अगर आप कहेंगे she is an alone girl, तो that the girl is alone। अभी क्लियर? हैरान क्यों हो गए, परेशान क्यों? हाँ जी, आप बहुत सारे तो ऐसे नहीं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जिनको आप सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज ही कर सकते हैं, एट्रिब्यूटिव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको मिसाल दी अलोन, ठीक है, ही इज, द बॉय इज अलोन इन द हाउस, द बॉय इज अलोन इन द हाउस, तो क्या आप कह सकते हैं there is an alone in the house? नहीं कह सकते ना, that will be wrong। इसी तरह as leave, आप देखते हैं कौन कौन से, as leave क्या होता है? सोना, सोया हुआ महल,
है ना? Also, sir, from the sun set in the rice. The sun stands In the rice. in the Rice. 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 That is it. चावलों में डूब जाते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं, बाकी नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हैं? The sun rises in the setting. The sun rises In the set. in the east. The sun rises in the east. तो इसमें क्या आप कहेंगे? तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नहीं, इसमें तो एडजेक्टिव है ही नहीं। इस फिक्र में तो एडजेक्टिव है ही नहीं ना। जो ईस्ट है वो तो एडवर्बियल है ना, एडवर्बियल ऑफ प्लेस। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था asleep. She is an asleep girl. क्या ये सही होगा फिक्रा? The girl is asleep. Clear? अच्छा, इसी तरह alike. Both the sisters are alike. एक ही तरह के होना। alike का मतलब होता है एक ही तरह के होना। alike. क्या हम कह सकते हैं कि they are alike sisters? No. क्योंकि इनका हम एट्रीब्यूटिव यूज नहीं कर सकते, इनका हम प्रेडिकेटिव यूज ही कर सकते हैं। आप देखिए ना, अलोन और लोनली दोनों एडजेक्टिव हैं। लोनली को आप एट्रीब्यूटिव में भी ला सकते हैं और प्रेडिकेटिव में भी ला सकते हैं। I saw a lonely girl. ठीक है? The girl is lonely. लेकिन अलोन को नहीं आप इस तरह कर सकते। सर अवेक की प्रेडिकेटिव होगा अवेक। अवेक, बिल्कुल, अवेक भी प्रेडिकेटिव है। इसको भी आप एट्रीब्यूटिव में नहीं कर सकते। He is an awake person. कर सकते हैं? The person is awake. Clear? The boy is awake. यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का एक एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये वो है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है और आपके पेपर्स में भी आपको तंग कर सकता है, और वो है कंपैरिजन। यानी कि आप कहिए कि एडजेक्टिव में जो कंपैरिजन होता है, इसे आप कह सकते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की ग्रेडेबिलिटी एंड नॉन ग्रेडेबिलिटी। लेकिन ग्रेडेबिलिटी और नॉन ग्रेडेबिलिटी ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके कंपैरिजन की बात बताएंगे कि एडजेक्टिव चूंकि खूबी और खामी का नाम है, और खूबी अगर किसी की हमारे सामने बयान हो तो हम तो मर मिटते, है ना? वो दिया तारीफा करी जाते हो, मैं मांग के लिए दबाल बयान भी करे ना अगर किसी दूसरे बहन भाई की। तो यही होता है, तुसी तो एक ही बच्चा है, दूसरे से लगभग तुम पकड़ के नहीं आते। तो ये हमारी लड़ाई का बायस बनती है। कंपैरिजन इसलिए होता है कि तू भी ठीक है भाई। तो ये जो कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव्स का ही होता है, चूंकि एडजेक्टिव्स ही खूबी और खामी होते हैं नाउन की, प्रोनाउन की, इसलिए कंपैरिजन भी इन्हीं में ही होगा। मसलन शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ठीक है? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। क्लियर? ही इज मोर ओबीडियंट देन हिज यंगर ब्रदर,
He is the most obedient of all his brothers and sisters. तो इस तरह ये जो obedient, intelligent, tall, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव होते हैं. यू गॉट द पॉइंट. अब आपने ये समझते जाना है. तो हमने कंपैरिजन करना होता है. फिर कंपैरिजन में हमने देखना होता है कि कौन, और वैसे भी चीजें पता ही कंपैरिजन से चलती. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, कंपैरिजन उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है. शेक्सपियर कहता है कि नथिंग इज गुड और बैड, कंपैरिजन मेक्स इट सो. क्लियर. तो कंपैरिजन, बीमारी का कंपैरिजन किससे होगा? सेहत से. एम आई क्लियर? यानी हर चीज अपने कंपैरिजन से पहचानी जाती है. हर फूल की किस्मत में कहां नाज़े उरूसा. कुछ फूल तो खिलते हैं मिजारों के लिए भी. फूल वही है, कंपैरिजन हो गया कि कुछ नाज़े उरूसा, यानी दुल्हन, उरूस दुल्हन को कहते हैं ना, दुल्हन के जूड़े में सजने के लिए होते हैं, कुछ कब्रों पे डलने के लिए होते हैं. कंपैरिजन फूलों में आ गया. अब हमने देखना है कि कंपैरिजन करते हुए हमें क्या देखना होता है. तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपने कि 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. क्या होती है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? पॉजिटिव. नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? फर्स्ट डिग्री. ठीक है. मसलन गुड. गुड क्या है जी? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. सेकंड डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वैसी यूज होती है जब वैसे किसी की तारीफ करें, बहुत अच्छा है. ठीक है. फर्ज करें हम कहते हैं ना, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है. दैट बॉय इज एन ऑनेस्ट बॉय. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री. नंबर 2 होती है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? यस, ये दूसरी डिग्री होती है. ये किस लिए यूज होती है? जब मवाजना दो के दरमियान हो. ओके. व्हेन 2 थिंग्स आर पर्सन्स आर कंपेयर्ड. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर 2. यू लिख. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर 2. TWO2. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर 2. एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. Superlative degree. Superlative degree is used for more than 2. Yes. Superlative degree is used for more than 2. यहां तक बात क्लियर हो गई? लिखा ही नहीं है. चले ये अब मिटा दे बेशक. Superlative degree is used for more than 2. अच्छा, अब ये देखना है हमने कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक बात अहम बेहतरीन है जो आपने याद रखनी है कि चीजों का कंपैरिजन चीजों से होगा. ठीक है. थिंग्स आर कंपेयर्ड विद द थिंग्स. पर्सन्स आर कंपेयर्ड विद द पर्सन्स. And places are compared with the places. Clear? Things are compared with the things. मसलन मैं एक फिक्रा बोलता हूं. Things are compared with the things. Persons are compared with the persons. And places are compared with the places. मैं कहता हूं लाहौर is या मैं बोलता हूं दिस बुक इज बेटर देन यू. दिस बुक इज बेटर देन यू. क्यों गलत है जी?
यस, कंपैरिजन किसका किसका होगा? बुक का बुक से होगा। क्लियर? तो क्या कहेंगे हम? दिस बुक इज देन योर्स होगा, या एक लफ्ज होता है दैट ऑफ। दैट ऑफ का इशारा होता है कि उसी की। दैट ऑफ का मतलब होता है उसी, यानी ये बुक की तरफ इशारा ले जाएगा। तो अगर हम ये यूं कहें कि दिस बुक इज बेटर देन दैट ऑफ यू, दिस बुक इज बेटर देन दैट ऑफ यू, ये दैट ऑफ यू का मतलब क्या होगा? कि आपकी किताब। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्रीज को देखते हैं। पहले हम देखते हैं मच और मैनी को। मच एंड मैनी, मच एंड मैनी। मच जो है ये यूज होता है नॉन काउंट नाउन के लिए। क्लियर? मच किसके लिए यूज होता है जी? मच इज यूज्ड फॉर नॉन काउंट नाउन एंड मैनी इज यूज्ड फॉर काउंट नाउन। मीन्स मच इज यूज्ड फॉर क्वालिटी, मैनी इज यूज्ड फॉर यस, या नंबर, या नंबर कह लीजिए। मिसाल के तौर पर आप कहें कि देयर इज मैनी मिल्क इन द जग, देयर इज मैनी मिल्क इन द जग, क्यों गलत है? इसमें तो क्वांटिटी है, वो नॉन काउंट है, तो क्या आएगा? देयर इज मच मिल्क इन द जग। क्लियर? चले अब दूसरा देखते हैं। देयर आर मच चेयर्स इन द रूम, क्या आएगा? मैनी चेयर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैनी काउंट के लिए आता है। नंबर वन, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैनी मच की जो डिग्रीज हैं वो क्या है? मच की डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्री है मोर, और इसकी सुपरलेटिव है मोस्ट। ठीक है? मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैनी? ये भी मोर ही है, मोर ही है। और इसकी सुपरलेटिव क्या है? मोस्ट। समझ आई? इस कमरे में उस कमरे की निस्बत ज्यादा कुर्सियां हैं। देयर आर more chairs in this room than that. Clear? There are more chairs in this room than that. जी क्या जी? दैट के बाद क्या कहेंगे? देन दैट रूम। ना भी लगाए तो दैट इशारा रूम की तरफ ही है। क्लियर? वो यानी जरूरत नहीं भी, आप लगा भी लें तो कोई हर्ज नहीं। किसकी जी? दैट वाली। क्वेश्चन ये किया था कि देयर आर मोर चेयर्स इन दिस रूम। अब रूम एक दफा आ गया हुआ है ना, देन दैट। अब वो दिस और दैट का पता ही है हमें कि वो दैट का मतलब रूम ही है। अब अगर हम दैट रूम ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, अगर लिख भी दें तो कोई बात नहीं, दोनों तरह से ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब हमने लिखा, अब देखते हैं इस जग में उस जग की निस्बत ज्यादा दूध है। देयर इज मोर मिल्क इन दिस जग देन दैट। अब आप देखते हैं कि इनकी कंपैरेटिव, इनकी पॉजिटिव डिग्रीज तो मुख्तलिफ हैं। जग के लिए हमने मोर मच इस्तेमाल करना है, चेयर्स के लिए हमने मैनी इस्तेमाल करना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्रीज में दोनों के लिए हम मोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंपैरेटिव डिग्री में हम दोनों के लिए मोर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है। मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है।
मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है और मैनी की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है, और दोनों की ही मोस्ट है। चलें आगे चलते हैं। आगे एक बहुत अहम आता है जी, लिटिल। देयर इज अनदर एडजेक्टिव, in this jug carries the most milk of all other containers. समझ आई बात की? This jug carries the most milk of all other containers. ये सारे दीगर बर्तनों की निस्बत ज्यादा इसमें दूध है। You got the point? नहीं समझ आई बात? चल, अब है लिटिल। लिटिल का जरा ध्यान कीजिएगा। लिटिल और अच्छा, लिटिल और फ्यू ये दो हैं। लिटिल और फ्यू ये दो हैं। इसी तरह लिटिल आएगा नॉन काउंट के लिए और फ्यू आएगा काउंट के लिए। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क। देखिए ना, मच का जो इंटोनम होगा यानी उसका मुतजाद होगा, लिटिल होगा ना, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जहां से प्रॉब्लम हो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। अच्छा जी, अब लिटिल आएगा नॉन काउंट के लिए और फ्यू आएगा काउंट के लिए। चलिए इसकी मिसाल देखते हैं। देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग। देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग। रॉन्ग। देयर इज अ लिटिल मिल्क। अच्छा सॉरी, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। क्यों आएगा लिटिल? क्योंकि नॉन काउंट है। देयर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। सॉरी, देयर आर अ लिटिल गर्ल्स इन द रूम। अ फ्यू आएगा जी, आ फ्यू आएगा, आ फ्यू। देयर आर आ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। ठीक है। अब ये आ फ्यू होता है थोड़ा सा। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर हमने थोड़ा सा का मतलब लेना तो उसके लिए आर्टिकल ए लगाना जरूरी है, समझिए? देयर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। आ फ्यू ये लफ्ज है, आ फ्यू। ये वो ए वाला नहीं कि जो एक को जाहिर करता है। ये आर्टिकल फ्यू के साथ आना जरूरी है, वरना हम ए के बगैर भी लिख देंगे। वरना अगर हम ए के बगैर लिखेंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें हम कहते हैं देयर इज फ्यू गर्ल या देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द रूम। देयर आर फ्यू गर्ल्स, हमने ए नहीं लगाया। इसका मतलब क्या होगा? कमरे में कोई लड़की है ही नहीं। क्लियर? कमरे में क्या जी? आ फ्यू कुछ ना कुछ होता है, जैसे आ लिटिल कुछ ना कुछ होता है। अगर आप अकेला लिटिल लगाएंगे तो उसका मतलब होगा नथिंग। समझे? मैं कहता हूं देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, तो जग में दूध है ही नहीं, ना होने के बराबर। यानी लिटिल का मतलब होता है इतना थोड़ा के ना होने के बराबर। जी वो भी ठीक है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएंगे। मीनिंग चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। फिक्रा देखिए, लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। तो उसका मतलब तो है ना होने की चैरिटी ना होने से बेहतर। वो तो हमने दोनों में नाना में कंपैरिजन कर दिया ना। तो इसके लिए हमें क्या कहना पड़ेगा? आ लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। क्लियर? चलिए आगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
बातें नहीं। कश्फ इज प्रेजेंट, Yes, sir. आ गई है? Yes, sir. कब आई है? Yes, अच्छा। एंड फिजा इज प्रेजेंट, समझ आ रही है? शिकायत नहीं लगानी मेरी। सलाम कहा था मेरा जी। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे इससे? समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, तो फिर जो दो बच्चियां बातें कर रही ना वो ना करें। अगर परेशान हो नहीं रहे तो करें भी तो ना। देखिए फिर वो लगी हुई, आ लिटिल चैरिटी इज बेटर देन। अच्छा, अब ऑफ यू का मतलब होगा थोड़ा सा। ऑफ यू किसके लिए यूज होगा? काउंट नाउन के लिए, काउंट के लिए। आ लिटिल किसके लिए यूज होगा? नॉन काउंट के लिए। अच्छा, अब लिटिल की हम जरा डिग्रीज देख लें क्या होती, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है लेस, ठीक है? और कंपैरेटिव की सॉरी लिटिल की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है लीस्ट। लेकिन एक बात आपने याद रखी, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्रीज हैं दो, एक है लेस और एक क्या है ना, लीस्ट तो सुपरलेटिव है ना। एक है लेस, एक है लेसर। आपने कभी लफ्ज सुना वो लेसर ईवल है? लेसर। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं लेस की। कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। फर्क सिर्फ इतना है कि लेस के साथ देन आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है। मसलन शी इज लेस इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। शी इज, क्या मैंने कहा? लेस इंटेलिजेंट देन हर। यहां तक बात समझ में आ गई? और अगर हमने लेस की बजाय लेसर का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे होगा? शी इज लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स। इसमें फिर ध्यान नहीं आएगा। या ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज लेसर इंटेलिजेंट। शी इज द लेसर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। कम ज़हीन, वो अपनी दोनों बहनों में कम ज़हीन वो है, ठीक है? उन दोनों बहनों में एक वो शामिल है, एक उसकी बहन शामिल है। हाँ। कम के लिए और लेसन कम से भी कम। नहीं, दोनों एक जितनी कम। बस उसके इस्तेमाल की कंस्ट्रक्शन में फर्क है। दोनों चूंकि कंपैरेटिव है ना, समझ आई ना बात की? नहीं। जब भी इंग्लिश की ये मिजाज है कि जब ये होगा ना तो फिर अगर मैं कहूं ना कि यू आर लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो फिर एक आप है, एक आपकी बहन है। शी इज द लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स, उसमें एक शी शामिल है, एक उसकी सिस्टर शामिल है। दोनों बहनों में वो कम ज़हीन है, मतलब वो दो बहनें हैं उसमें वो, उनमें एक वो कम ज़हीन है। समझिए जी? ही दो ने, दो। यू गॉट द पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ गई? ये वो चीजें हैं जो शायद सारी जिंदगी ना आपको पढ़ने को मिले, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। शी इज द लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स। शी इज द लेसर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। शी इज लेस इंटेलिजेंट देन आवर सिस्टर। ये दो यानी एक कंस्ट्रक्शंस हैं, लेसर की एक लेस की। क्लियर? अब इनकी जो सुपरलेटिव है वो है लीस्ट। दोनों की लीस्ट। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। यहां पे अब तीसरी शामिल है।
जब आप सुपरलेटिव लाते हैं ना, उसके साथ आती ही ऑफ है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी ध्यान नहीं आता, आता ही ऑफ है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। मोस्ट इंटेलिजेंट थर्ड डिग्री है ना, तो ऑफ आया। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। शी इज द लीस्ट टॉकेटिव ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। तीन बहनें हो ना, फर्ज करें तीन। वो जैसे तीन से मुझे वाकई याद आया कि बाबा बुल्ले शाह साहब बैठे हुए थे, तो तीन खवातीन उनके पास से गुजरी। बाबा बुल्ले शाह साहब का नाम सुना हुआ है ना? तीन खवातीन उनके पास से गुजरी तो देख के कहते हैं, आह, सदके जावा विचली तो ना अगली तो ना पिछली तो। देखने वाले मरीज हैरान रह गए कि बाबा जी को क्या हुआ? सदके जावा विचली तो ना अगली तो ना पिछली तो। वो किसी ने जाके उनके मुर्शिद के आगे शिकायत कर दी कि जनाब ये शाह साहब ने कौन सा काम पकड़ लिया है, वो खवातीन जाती हैं तो उन पे इस तरह की बातें। मुर्शिद साहब ने फौरन तलब कर लिया, हाँ भी बुल्लिया आ जा, तू की काम कीता हो कल की जी, तू खवातीन वेख के हो शेर पर बैठ रहे हैं, सदके जावा पिछली तो ना अगली तो ना पिछली। तो कहते हैं नहीं मुर्शिद साहब, मेरा खवातीन नाल तल्लक नहीं, मेरा मतलब ऐसी कि विचली विचली होती है जवानी, पिछला होता है बचपन, अगला होता है बुढ़ापा। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि सदके जावा विचली उम्र तो यानी जवानी तो ना, पिछली तो ना अगली तो, ना बचपन से ना बुढ़ापे से। तो ये मेरा मतलब था कहने का। लीज के साथ एडजेक्टिव, हाँ जी बिल्कुल। न्यूमरल कैसे जी? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो लीस्ट मच मोर फ्यू है ना, बॉयज आप बातें क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। आप देखिए ना, लिटिल जग, लिटिल मिल्क, लेस इंटेलिजेंट, ये जो होती है ना, ये आपकी किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेसर ईवल हम कहते हैं ना, लेसर ईवल। वो कहते हैं ना कि दोवां सियासतदाना चो वो लेसर ईवल है ना, लेसर ईवल। तो अच्छा, अब ये आपकी समझ में लिटिल फ्यू आ गया? फ्यू की कौन कौन सी डिग्रीज होती है? कंपैरेटिव होती है फ्यूअर, फ्यूअर, और सुपरलेटिव क्या होती है? फ्यूएस्ट। ठीक है, देर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट, देर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट। बात समझ में आ गई? आ गई? हैरान है, लब बसता है, हैरान हूं लब बसता हूं। आगे क्या है? दिलगीर, हैरान है, वो है ना एक मिली नगमा, हैरान है लब बसता है, दिलगीर है। आगे पता नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। देर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट। Yes, there are the fewest girls of all other rooms, of all rooms in this. Clear? चलिए, अब आगे आएगा जी ओल्ड। एक और एडजेक्टिव है बहुत अहम, वो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करता रहता है जी।
नहीं नहीं, ये रूम्स में है ना कि उस कमरे की निस्बत इस कमरे में कम लड़कियां हैं। देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि 2 कमरे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस कमरे में कम है, उस कमरे में ज्यादा है। देर आर या here are fewer girls in this room than that। तो कमरों में कंपैरिजन हुआ ना, 2 कमरों में। फ्यूअर लगेगा जी। जी, सुपरलेटिव डिग्री रिक्वायर करती है दा लगना। अब ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये गौर से सुन लें बात। सुपरलेटिव डिग्री 2 तरह से इस्तेमाल होती है, बहुत अहम बातें हैं ये। एक तो ये कंपैरिजन के लिए आती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम पढ़ रहे हैं 2 से ज्यादा का कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है ना। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। और बाज़ औक़ात सुपरलेटिव डिग्री सिर्फ किसी की खूबी या खामी को बढ़ाने के लिए आती है, कंपैरिजन में नहीं आती। ऐसे में फिर उसके साथ दी नहीं आता, ए आता है। अगर ये कंपैरिजन के लिए आए तो फिर उसके साथ दी आता है। अगर ये सिर्फ किसी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए आए तो फिर उसके साथ आ आता है, आर्टिकल ए। मैं अभी मिसाल आपको देता हूं, समझ आ जाएगी ना ही तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। 2 ही तो ऑप्शन है आपके पास, आस्क और आंसर। मैं फर्ज करें मैं कहता हूं कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ये कंपैरिजन है उसका उसके भाइयों से, है ना। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। यहां तक समझ में आ गए? हमने दी लगाया क्योंकि कंपैरिजन है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पे कंपैरिजन नहीं है, उसकी जहानत को ज्यादा से ज्यादा शो करने के लिए मोस्ट हमने लगाया है। जब हम कंपैरिजन के अलावा सुपरलेटिव डिग्री लाएंगे तो उसके साथ दी नहीं बल्कि ए लगाएंगे। आपकी समझ में ये बात अभी नहीं आई? नहीं जी जी आपने कहा कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ लगाते हैं। जी जी। तो यहाँ पे आपने एक टेंस बोला है, there are fewer girls in this room than all others. ऑफ ऑल अदर्स। फ्यूअर मैंने उस वक्त वैसे बोला था, अगर फ्यूअर्स कहेंगे तो ऑफ ऑल अदर रूम्स आएगा। ठीक है। अब ये बात आप समझे पहले कि कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ आर्टिकल दी आएगा, और अगर ये किसी चीज की शिद्दत को बढ़ाना मकसद हो, दिखाना, बढ़ाकर दिखाना, और उसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएं तो फिर क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। इसकी 1-2 मिसालें आप दें मुझे, दे मिसालें। ना, ये नहीं मिसाल, ये तो आप आ लिटिल मनी इज बेटर लगा रही है ना। बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, हमने मिसाल में लानी है सुपरलेटिव डिग्री। बॉयज देखिए ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपकी शायद समझ में आए बात। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है 2 तरीकों से, दो तरह से हम करते हैं। नंबर 1, जब 2 से ज्यादा का कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। नंबर 2, किसी को बहुत ज्यादा दिखाना हो ना कंपैरिजन के अलावा, वो तो बहुत ज़हीन है। अब यहां कंपैरिजन तो नहीं ना हो रहा, अगर हम कहें वो तो सबसे ज्यादा ज़हीन है फिर कंपैरिजन है। वो अपनी पूरी क्लास से ज्यादा ज़हीन है, कंपैरिजन है ना। अगर हम सिर्फ ये कहें कि वो तो बहुत ज़हीन है, अब उसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, लेकिन हम उसको बहुत के तौर पे शो कर रहे हैं कि उसकी जहानत बहुत ज्यादा है। क्लियर? देयर इज
हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है। देयर इज अ लीस्ट मिल्क इन द जग। क्लियर हुई बात? अब इसलिए यहां नहीं हम लगा सकते कि आगे मिल्क है ना, और मिल्क जो होता है वो नॉन काउंट नाउन होता है। नॉन काउंट नाउन के साथ ए, एन और दी नहीं आता। देयर इज लीस्ट मिल्क, देयर इज लीस्ट मिल्क। चूंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे तो इसलिए फिर ए यहां नहीं आएगा, यहां आएगा देयर इज लीस्ट मिल्क इन द जग। नहीं, वो वाला रूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है ना, कि आप कभी भी नॉन काउंट नाउन के साथ ए और एन नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं। नॉन काउंट नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते। देखिए ए लिटिल के साथ जो आ रहा है ना, ए लिटिल, ए फ्यू, ये आर्टिकल बिलखुसूस नहीं हम लगा रहे, ये आ लिटिल और आ फ्यू उसका हिस्सा है। जैसे R2 जो 2 था वो 8 का हिस्सा है ना, ये उसके मीनिंग्स ही तब बनते हैं अगर आ लिटिल और आ फ्यू लगाएंगे। ये हम अलग से आर्टिकल के तौर पर ए नहीं लगा रहे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे हम आ लिटिल अगर नहीं लगाएंगे तो फिक्रा गलत तो नहीं होगा, मीनिंग्स बदल जाएंगे। यानी अगर ए नहीं लगाएंगे ना, यहां पे लिटिल मिल्क अगर अकेला लगाएंगे तो फिक्रा तो नहीं गलत होगा ना, मीनिंग्स बदल जाएंगे। अब जो अगर हमने थोड़ा सा के मीनिंग्स लेने हैं ना, तो ए उसके साथ फिक्स है। ये पूरा है ही ए लिटिल, ये हम कोई अलग से प्रेपोजिशन के तौर पर ए नहीं लगा रहे, सॉरी आर्टिकल के तौर पर ए नहीं लगा रहे यहां पे। ये है ही आ लिटिल, अगर थोड़ा सा का मतलब लेना है तो। नहीं समझे आप? आज हाँ जी, ये नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे ही नहीं जहां भी नॉन काउंट नाउन होगा। जब सिंगुलर भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल लगाया ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब अगर दाप तब लगाएंगे अगर आपने आगे कंपैरिजन देना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। गुलाब इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। अगर आपने ऑफ ऑल फ्लावर का कंपैरिजन नहीं देना, फिर आप सिर्फ ये लगाएंगे रोज इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, फिर दान नहीं लगाएंगे जी। शी इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपने आगे कंपैरिजन नहीं देना, अगर आपने ये नहीं कहना कि ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, तो फिर आप अगर सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर आप दी मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे शी इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या जी? रोज इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। दी यहां गलत है, बिल्कुल दी यहां गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप कहेंगे ना रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, फिर दी आएगा, क्योंकि फिर कंपैरिजन कर रहे हैं आप। आपकी समझ में बात आ गई है? सबकी समझ में आ गई है? मैं कहता हूं कि दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक आई हैव एवर स्टडीड। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक आई हैव एवर स्टडीड। क्या ये फिक्रा ठीक है? मैं फिर फिक्रा बोलता हूं, आप फिक्रा जरा सुने, फिक्रा सुने, फिक्रा सुने, टाइम भी हो गया। दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट यूजफुल बुक आई हैव एवर स्टडीड। क्या क्यों आएगा? नहीं, ये कंपैरिजन तो नहीं है। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है ना, अच्छा आप इसको कंपैरिजन के तौर पे ले रही हैं। आई हैव स्टडीड,
तो मैंने फिर तो चले इसके कल मजीद देखेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको अच्छी तरह देख के आना है, आपने डिस्कस करना है आपस में। देखिए अगर आप लर्न करना चाहते हैं ना, तो ट्रू लर्निंग आपकी आपस के डिस्कशन से होगी। जो मैं लेक्चर दे जाऊंगा ना, अगर फिर आप उस दौरान कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे तो वो आपको भूलती जाएंगी चीजें। तो हम देख रहे थे एडजेक्टिव में कंपैरिजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट देखा था कि कंपैरिजन जो होता है उसमें दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से जायद के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है। अच्छा, अब हम कुछ साथ साथ ये भी देख रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्रीज या सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें है एक ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड। इसकी आप बताइए क्या कंपैरेटिव और क्या सुपरलेटिव है? ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर क्या है? वो एल्डर क्या है? वो किसकी कंपैरेटिव है? कंपैरेटिव है वो या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। उसकी कंपैरेटिव क्या होगी? नहीं, जो ओल्ड है इसकी दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। क्लियर? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। फर्क क्या है दोनों में? अब फर्क जरा समझिएगा कि जो ओल्डर होता है ये सिर्फ चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने चीजों का कंपैरिजन करना हो ना, तो ओल्डर लेके आएंगे। दिस चेयर इज ओल्डर देन दैट, दिस बुक इज ओल्डर देन दैट, दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट, दिस टेबल इज ओल्डर देन दैट। क्लियर? लेकिन जो एल्डर है वो चीजों और अफराद दोनों के लिए आता है। ओल्डर अफराद के लिए नहीं आता, याद रखिएगा। ओल्डर सिर्फ चीजों के लिए आता है, एल्डर अफराद और चीजों दोनों के लिए आ सकता है। ही इज एल्डर देन, ही इज एल्डर। और एक और फर्क ध्यान में रखें, ओल्डर के बाद आपने ओल्डर के बाद देन लिखनी है, देन। एल्डर के बाद टू लिखना है आपने, यानी बतौर प्रेपोजिशन ओल्डर के बाद क्या आएगा? देन। और एल्डर के बाद क्या आएगा? टू। ये चीजें याद रखनी है आपने। क्लियर? मिसाल के तौर पर दिस चेयर इज ओल्डर डैश दैट, क्या आएगा? देन आएगा। ही इज एल्डर डैश हिज ब्रदर, यस, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। तो ओल्डर और एल्डर में फर्क पता चला आपको? अमूमन ये आपने कई ग्रामर में भी लिखा, शायद देखा हो, ये कहा जाता है कि एल्डर खूनी रिश्तों के लिए आता है और ओल्डर वैसे आता है। ये गलत है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट गलत है। फर्क सिर्फ ये है कि ओल्डर सिर्फ अशिया के लिए आता है, चीजों के लिए आता है, और एल्डर जो है वो चीजों के लिए और अफराद के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यू गॉट द पॉइंट? आगे चले। शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो ये कंपैरिजन आ गया ना? नहीं, यहां पे आपने वो दूसरा कंस्ट्रक्शन बदल दी है ना, यहां पे कंस्ट्रक्शन बदल दी है ना। अगर आप ये कहेंगे शी इज एल्डर टू मी, ये शी इज एल्डर टू, शी इज एल्डर टू आई, एम आई क्लियर? शी इज एल्डर टू मी आएगा या आई आएगा? क्यों? अच्छा, याद रखिएगा, शी कौन सा केस है? सब बताइए, सी कौन सा केस है?
ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, पोजेसिव केस का पोजेसिव से होगा, और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव से होगा। ये नहीं भूलना आपने कभी भी। क्लियर? मैं फिर बताता हूं। लिख रहे हैं मेरे साथ? तला लिख रहे हैं? पिछला मिटाते रहे ताकि गड़बड़ ना होना। कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्टिव केस विल बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव केस। क्लियर? पोजेसिव केस विल बी कंपेयर्ड विद possessive case and objective case will be compared with मसलन she is more intelligent than me आएगा या आई आएगा? आई आएगा। सभी बताएं, या तो फिर सब बताए ना अगर पता चला है तो। आई आएगा। she is more intelligent than आई। क्यों आई आएगा? यस, मुकाबले में सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए, शी या ही लव्स मी मोर देन ही आएगा या हिम आएगा? ही लव्स मी मोर देन हिम आएगा। हिम क्यों आएगा? क्योंकि मुकाबले में मी है। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। माई पेन इज बेटर देन ही। माई पेन इज बेटर देन ही। हिज या हिज पेन। क्लियर? माई पेन इज बेटर देन हिज पेन, या फिर दैट ऑफ आ जाएगा। माई पेन इज बेटर देन दैट ऑफ हिम। मैंने आपको कल दैट ऑफ बताया था ना? माई पेन इज बेटर देन दैट ऑफ हिम। ये चीजें भूलनी नहीं आपने, कभी नहीं भूलनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है, जिनसे आपको जिंदगी में बार बार वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओल्ड का पता चल गया आपको? आगे है जी लेट। लेट तो लेट की क्या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगी? क्या होगी जी? लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब लेट की भी दो है, एक लेट लेटर लेटेस्ट, एक लेट लेटर लास्ट। गुड। ये किसने बताया है जी? किसने बताया? ठीक। हाँ, अब देखिए, जरा गौर कीजिए। लेट, एक तो लेटर लेटेस्ट है और दूसरा लेट लेटर लास्ट है। अब मेरी बात सुनेगा जरा गौर से। लेटर जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होना है जब टाइम का बाद हो, यानी लेटर का मतलब होता है ना बाद में। कौन से बाद में? वक्त के लिहाज से बाद में। ठीक है? आफ्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा। लेटर की क्या स्पेलिंग है? LATER। और अगर तरतीब के लिहाज से बाद में आएगा तो वो लेटर आएगा। LATTER, है ना? यही आएगा ना? मैं बताता हूं। वक्त के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा, तरतीब के लिहाज से बाद में आएगा तो लेटर आएगा। मसलन आप 4-5 बच्चे हैं, कहीं इंटरव्यू देने गए हुए, ठीक है? सबसे पहले बैठी है इकरा, दूसरे नंबर पे है अलीजा, तीसरे पे महर, चौथे पे
कश्फ। अब पहले इकरा चली गई है, तरतीब के लिहाज से बाद में जिससे आना है तो वो लेटर होगी। ठीक है, इकरा यू फर्स्ट एंड एलिजा यू लेटर, यू विल कम लेटर। ओके, ये तरतीब है ना, इसमें वक्त का नहीं मामला, ये मामला है तरतीब का। जहां ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना, है ना? तरतीब। हुस्न से सीख लो तंजीम दो आलम का सबक, सुबह होती है तो जुल्फे भी संवर जाती है ना? बाल तरतीब में हो तो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है। बाल बिखरे हुए हो तो क्या है? बाल बिखरा के टूटी कब्रों पर जब कोई महजबीन रोती है, मुझको अक्सर ख्याल आता है मौत कितनी हसीन होती है। तो बिखरे हुए बाल हो तो जुंडे, है ना? तो वो कहते हैं ना, न घर से निकलना यूं जुल्फे बखेरे, उजालों में छुपने लगेंगे अंधेरे, है ना? तो ऑर्डर यानी तरतीब के लिहाज से जब आएगा बाद, तो वो क्या आएगा? वो लेटर आएगा, और इसकी सुपरलेटिव है लास्ट। द लास्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल गो नाउ। ठीक है ना? द लास्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल गो नाउ, सबसे आखिरी। यू गॉट द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। आयशा केम लेटर देन आई, है ना जी? आप देखिए ना, डिपेंड करता है कि आप टाइम के लिहाज से कह रही हैं या तरतीब के लिहाज से कह रही हैं। अगर आप टाइम के लिहाज से कह रही हैं तो लेटर आएगा, तरतीब के लिहाज से कह रही हैं तो लेटर आएगा। समझ आई बात की? आप पे डिपेंड करता है। हाउ डू यू थिंक इट टू बी? अच्छा, अब एक और देख लीजिए। एक लफ्ज होता है फार, FAR, फार। बातें नहीं, नो टॉकिंग गर्ल्स। क्या होता है जी? FAR क्या मतलब है? इसकी क्या डिग्रियां बनाएंगे? फार्दर और फर्दर क्या होता है? ये भी इसकी फार की भी दो कंपैरेटिव्स हैं, फार्दर फारदेस्ट और फर्दर फर्देस्ट। क्लियर? अब फार्दर क्या होता है? फासले के लिहाज से, ठीक है। फर्दर क्या होता है जी? आने वाला मजीद, यानी वैसे तरतीब के लिहाज से, ठीक है। ही विल कम
that house is farther than this. जी? फासले के लिहाज से, फासला समझते हैं ना, तुमने कैसा ये फासला रखा ना, तुमने कैसा ये राब्ता रखा, ना मिले हो ना फासला रखा, है ना, बहुत नजदीक होते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? तो फार्दर और फर्दर ये दोनों इसकी कंपैरेटिव है फार की। यू गॉट द पॉइंट? चले अब हम कुछ आगे देख लेते हैं कि जो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। जी जी, यहां पे दया नहीं आएगा दोनों में। क्या कहा जी? जी जी, नहीं, थर्ड डिग्री के साथ तो आता ही ऑफ है ना, थर्ड, चाहे एल्डेस्ट हो चाहे एल्डेस्ट हो, वो तो आएगा ही ऑफ ना। ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, ठीक है ना, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। अच्छा जी, अब ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, पहले ये बताइए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम ER और EST लगा के बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अदर देन टू बनाते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट। समझे? आप फिलहाल गुड बेटर बेस्ट वाले एक कैटेगरी को छोड़ दें, आप फिलहाल आए ER EST और मोर और मोस्ट की तरफ। तो ये याद रखिए, जो छोटे लफ्ज होते हैं ना, छोटे एडजेक्टिव, इन्हें हम कहते हैं सिंगल सिलेबल्ड वर्ड। सिलेबल समझते हैं क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? बना हुआ है यहां पे चल रहा है आपके कोई? वैसे ही आपको पता है? हाँ, सिलेबल होता है यानी जो आवाज में हमारे वो सिर्फ है ना कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, गले पे उंगली रख लिया करें। जब एक यानी आपके गले का आप फील करें कि ये यू पल इसने बीट किया ना, अजिक, यहां पे एक सिलेबल आपका खत्म हो गया। आगे टिव, यानी आपका जब आपको लगे कि आपका गला उंगली रखने से महसूस हुआ है कि यहां पे इसने वाइब्रेट किया गले ने, तो वहां पे एक सिलेबल हो गया मुकम्मल आपका। क्लियर? अच्छा, अब जो तो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं या सिंगल सिलेबिक वर्ड होते हैं, उनके साथ उनकी सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम बनाते हैं ER और EST से। ये एक फार्मूला याद रखें। द वर्ड्स हैविंग सिंगल सिलेबल, द वर्ड्स हैविंग सिंगल सिलेबल will be formed in their comparative and superlative degree, will be formed in their comparative and superlative degree with the addition of ER and EST. Clear? फर्ज कीजिए, चलिए मिसालें लेते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, जरा सब एक्साइटेड होकर पढ़ा करें। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। और देखिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट।
ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। चूंकि ये स्मॉल वर्ड्स हैं, ये एक सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, इसलिए हमने इनके साथ जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई इनकी, वो हमने ER और EST से बनाई। आगे हमने बनानी है पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स। पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट से बनती है। क्या इन्हें कहते हैं जी? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स। पैराफ्रेस्टिक, क्लियर? पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जिनकी, बताइए जरा, पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? मोस्ट और मोस्ट से बनती है। वो होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा सिलेबल हों। मसलन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेगी? मोर, बताए ना, समझ? मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और एलिगेंट, मोर एलिगेंट, मोस्ट एलिगेंट। और बताइए, और बताइए, डायनामिक, मोर डायनामिक, मोस्ट डायनामिक, और किसी ने कुछ कहा था क्या? है जी? कलर्ड, मोर कलर्ड, मोस्ट कलर्ड। एक कलर्ड नहीं, वैसे कलरफुल ज्यादा, मोस्ट कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल। तो ये हमने इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तो क्या आएगा? मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सारे दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाले हैं, तो ये पैराफ्रेस्टिक एडजेक्टिव में इनकी के मुताबिक इनकी डिग्रीज बनेगी। अब चलिए आगे, यहां तक क्लियर? अब चलिए आगे, एक और बात, वो बड़ी अहम बात है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, बल्कि मोस्ट एडजेक्टिव्स होते हैं ग्रेडेबल। जहां अगर तला मुझे रोकने की जरूरत पड़ी तो कह दिया करें। ठीक लिख रहे हैं ना? सही चल रहा है ना? अच्छा जी, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये क्या होते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बताइए। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सके। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं तला जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सके। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती ही नहीं। क्लियर? ये नवी गल नहीं तो डेली नहीं, तो डेली नवी गल होती कोई नहीं। अच्छा, तो ग्रेडेबल तो हमने बहुत पढ़े हैं जिनकी हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई है। अभी हमने मिसालें आपने खुद दी है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बिटर, बिटर, बिटरेस्ट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती। मिसाल के तौर पर कंप्लीट, कंप्लीट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नॉन ग्रेडेबल, इसको आप मोर कंप्लीट एंड मोस्ट कंप्लीट नहीं कह। फर्ज करें कोई कहता है माई हाउस इज मोर कंप्लीट देन योर्स, है? कोई अकल मानती है? क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती अकल?
वेरी गुड, वेल डन। या कोई चीज कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी, ऐसा ही है ना। तो ये मोर कंप्लीट क्या हुआ, मोस्ट कंप्लीट क्या हुआ, है ना। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन इंशाअल्लाह खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खूने जिगर होने तक। तो अच्छा, अब कंप्लीट कौन सा हुआ एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल हुआ। इसी तरह परफेक्ट, यस परफेक्ट, ही इज मोर परफेक्ट देन यू, वाई रॉन्ग। परफेक्ट तो पहले परफेक्ट है, उस वक्त तक कोई परफेक्ट होता ही नहीं जब तक पूरा ना हो। या कोई परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा। दिस क्वेश्चन इज मोर रॉन्ग या रॉन्गर। अच्छा क्यों जी, या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा। ये थोड़ा गलत, ज्यादा गलत, ये मेरी समझ से तो चीजें बाहर है। हाँ जी, करेक्ट, यस करेक्ट भी नॉन ग्रेडेबल है, राइट भी नॉन ग्रेडेबल है। हाँ जी, अब ब्लैक तो पहले ही नॉन ग्रेडेबल। ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैक वैसे ग्रेडेबल है, ब्लैक ग्रेडेबल है। कोई थोड़ा ब्लैक, कोई चीज आदि या ब्लैंक होगी या फील्ड होगी। ये थोड़ा ब्लैंक, ज्यादा ब्लैंक नहीं होता, बातें नहीं। स्टॉप टॉकिंग में अगर कुछ मसाइल हैं तो आप ओपन फोरम पे डिस्कस करें जी। एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी भी नॉन ग्रेडेबल है। इसी तरह अब आपको नॉन ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल की समझ आ गई। चले आगे है जी, इनहेरेंट एंड नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। इनहेरेंट बात, उनका नेम कोई नहीं थी जी, वो वैसे ही यानी एडजेक्टिव्स हैं। और जो मोस्ट वाले हैं ये पैराफ्रेस्टिक है। पैराफ्रेस्टिक अगर कोई है तो मैं आपको कल मजीद भी बता दूंगा, शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो, ठीक है। लेकिन ये जो बातें कर रही बच्चियां ये ना करें। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछे ना, डिस्कस करें। आगे है इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव। कौन सा जी, inherent and non-inherent adjective. Inherent adjective is one that admits its contrast. Inherent adjective is one which admits its contrast. Inherent adjective वो होता है जो अपना कंट्रास्ट, जो अपना ऑपोजिट को एडमिट करता है, जिसका अपोजिट होता है, जिसका इंटोनम होता है। मिसाल के तौर पर अ बिग रैट, इसका क्या कंट्रास्ट क्या होगा, स्मॉल रैट। अच्छा, नॉन इनहेरेंट इज वन दैट डज नॉट एक्सेप्ट या एडमिट इट्स कंट्रास्ट। नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव इज वन that does not admit its contrast. वो क्या होगा,
वो क्या है? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, अ बिग फूल, तो स्मॉल फूल क्या होगा? ये होगा ना, स्मॉल फूल नहीं कोई भी होता, अ बिग फूल। और इसकी कोई मिसाल देखते हैं, एन अटर फेलियर, एन अटर फेलियर, इसका है कोई कंट्रास्ट? तो ये कौन सा होगा? ये नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव होगा। समझ आई थी बात की जी? अभी आपने कुछ बात बोला था? अटर फेलियर, मुकम्मल नाकामी, अटर फेलियर जी। समझ आई थी? और देख लें, क्लियर विक्ट्री, क्लियर विक्ट्री, क्या इसका कंट्रास्ट होगा? क्लियर विक्ट्री का कंट्रास्ट नहीं होगा। अ कॉम्प्रीहेंसिव डिफीट, कॉम्प्रीहेंसिव डिफीट, इसका कंट्रास्ट होगा? तो ये है सारे नॉन ग्रेडेबल। आगे थोड़े से जो एडजेक्टिव रहते हैं वो आम से है, मसलन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वही जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? अच्छा, अब हमने एक बहुत अहम चीज पढ़नी है। टाइम क्या हुआ? चले इसको हम पहले देख लें। अब जो हम देखने लगे हैं ना जी, वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब प्लीज इसको जरा ख्याल से आपने बहुत ध्यान से करना है, टाइम भी थोड़ा है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में 3 तरह के एडजेक्टिव्स आते हैं। नंबर 1 कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल। नंबर 2 ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, एंड नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। कौन से? मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स लिख रहे हैं ना? फिर देखिए क्या क्या आते हैं। कॉर्डिनल, ये चल रहा है ना? अच्छा, अब कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो आपके नंबर्स हैं ये है कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स। मसलन मैं कहता हूं 3 रुपीज, 3 रुपीज, रुपीज नाउन है ना, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं ना, तो ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव होगा 3। ओके। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऑर्डर से हैं, ऑर्डर से, तरतीब से, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। क्लियर? ये क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। अब अगर ये तीनों एडजेक्टिव्स इकट्ठे आए किसी फिक्रे में, तीनों इकट्ठे भी तो आ सकते हैं ना, तो इसकी तरतीब बनेगी OCM, OCM। क्लियर? इसकी तरतीब आपने क्या बनानी है? OCM। OCM से मुराद क्या है? ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। इसकी मिसाल देख लीजिए। यस, या फर्स्ट 3 रूम्स आर सिंगल। ठीक है, फर्स्ट 3 रूम्स आर सिंगल।
फर्स्ट 4 रूम्स आर डबल, डबल सीटर कह लें या डबल कह लें। बात फॉलो कर ली आपने? कंफ्यूजन यहां तक है तो बता दीजिए। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, मच मोर वगैरह वो पढ़ लिया। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? आज मैं चाहता हूं ये खत्म करके जाएं हम, बस खत्म होने लगा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो वो एडजेक्टिव्स कि जो हम WH एलिमेंट से सवालिया अंदाज में किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन करें। ठीक है? मसलन क्या हो सकता है? विच ऑफ द गर्ल्स या विच गर्ल इज योर सिस्टर, विच गर्ल इज योर सिस्टर। अब विच के फौरन बाद नाउन आ गया ना। देखिए हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी तो पढ़े थे ना हमने। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है? ये कल आपने देख के आना है, मैं आपसे पूछूंगा। थोड़ा सा काम आपको भी तो दिया जाए। आपने कल बच्चों के दोनों आपने पढ़ लिए, तो आपने कल ये इसका फर्क अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख के लाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और कौन सा एडजेक्टिव रह गया? इंट्रोगेटिव हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। जी प्रोनाउन के बाद बिल्कुल वर्ब आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। वेरी गुड, आप तो पहुंच भी गई हैं। अब आपने मिसालें लेके आनी है। तो बस ठीक है जी, एडजेक्टिव तकरीबन इतना ही है। अगर कोई एक आध टाइप्स मेरे ज़हन से मिस हो रही हो तो हाँ जी जी। फोर्थ तो आ जाता है ना ऑर्डिनल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।